नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 22 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम स्टोनो का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ और ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम में छपती है, आगे भी छपती रहेगी। बस फॉलो करते जाइए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और मैं बता दूं इस वीडियो में आप 11 प्रश्न पाएंगे जो मैंने 5 प्रैक्टिस सेट एसएससी एमटीएस के नाम से चलाया। हालांकि आप लोग नहीं इंटरेस्ट लिए तो मैं भी डिमोटिवेट हो गया। इसी पांचों प्रैक्टिस सेट के वीडियो में यानी 20 25 25 125 क्वेश्चन के अंदर 11 क्वेश्चन आपको मिला के दिया हूं जी। कोई बड़े चैनल का अगर 11 क्वेश्चन मिल जाए ना तो मेरे हिसाब से ढोल नगारा बजा देंगे। ये छोटी सी चैनल 11 क्वेश्चन आपको मिला के दे रहा है। अगर पांचों वीडियो किसी ने देखा होगा तो खुद ही यहाँ पे एनालाइज कर पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए मैं ऐसे नहीं ऐसे भी समझाया था कि बड़े बड़े एग्जाम में कर्क रेखा का क्रम पूछ देता है जी, है ना। तो मैं अभी आपको रटा दिया हूं, आप ही बताइए। कर्क रेखा 8 जो है राज्यों से होकर गुजरती है इंडिया में। और ये आपका देख लीजिए प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है पीएस, इसमें आपको मिलेगा। कर्क रेखा का क्रम क्या है मैंने मैप से भी समझाया था कि भाई सबसे पहले गुजरात और ये राजस्थान का छोटा सा इलाका डूंगरपुर, इसके बाद में आ जाते हैं एमपी, एमपी से अलग हुआ पार्ट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपका हमारा जो है क्या है कर्क रेखा से गुजरने वाली भारतीय राज्य हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपका कर्क रेखा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। इसके अलावा मैं इसी मैप में जी और भी चीज बताया था, जैसे सार्क के देश को याद रखना हो तो आप कैसे याद रखेंगे, वो मैं इंडियन मतलब विश्व वाली मैप से समझाया था। इसके बाद कौन से राज्य किसको, जैसे बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ छोटकू, ये देखिए ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है जो ये नीला वाला, तो ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो इस प्रकार से मैप से आप काफी कुछ कवर कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था जी कि श्रीलंका और भारत में जो अभी हराया है भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से, जो इतिहास में 50-50 क्रिकेट में ये सबसे लंबा अंतर से हराना है। तो ये जो है कितने रन से हराया था ये पूछा गया था, तो 317 रन से। आई होप इसे कोई नहीं छोड़ा होगा। इंडिया में क्रिकेट सभी देखते हैं, है ना। काम छोड़ देंगे लेकिन क्रिकेट जरूर देखेंगे। चलिए काम तो आया, 2 नंबर तो बढ़ा, है ना। अब दूसरा, इससे पहले जो हराने का सर्वाधिक अंतर से रिकॉर्ड था ये न्यूजीलैंड के नाम था जी। न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 290 रन से हराया था, लेकिन इंडिया ने श्रीलंका को 317 रन से पछाड़ के जो सीरीज को 3-0 से कब्जा किया और ये सबसे बड़ा हार है अब तक का इतिहास में। इस मैच में विराट कोहली ने अभिजीत 166 रन की पारी खेली थी, नॉट आउट, याद होगा आपको। और विराट कोहली से इसी पॉइंट को लेकर फिर एक प्रश्न पूछ दिया गया, इसी वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है। भारत की सीमा भूटान के साथ कितनी दूरी लगती है। देखिएगा पहला प्रैक्टिस सेट का वीडियो है, इसमें मैंने बताया था कि भाई एग्जामिनर का मूड हो गया है चेंज। अब ये नहीं पूछता है कि सर्वाधिक लंबा किसके साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ। अब ये पूछ देता है कि सर्वाधिक दूसरा लंबा किसके साथ, तीसरा लंबा किसके साथ, सबसे छोटा किसके साथ, सेकेंड सबसे छोटा किसके साथ। तो ये आपको देख लेना है जी, है ना। कौन सी बड़ी बात है, 6-7 तो है, याद कर लीजिए, है ना। तो भूटान के साथ जो है ये 699 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे मैं पीपीएस लिखा हूं, प्रैक्टिस सेट लिखा हूं, है ना। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबा सीमा होता है 4096.5 किलोमीटर, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है भारत की। अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व में सबसे अधिक जो है स्थलीय सीमा रेखा वाला लंबा वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जी कनाडा। तो ये बात भी आपको चलना है मान के। इसके अलावा चीन का जो है सेकेंड लार्जेस्ट सीमा तय करता है इंडिया, चीन के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ तीसरा, ये तीनों तो हम एकदम रटा दिए हैं। नेपाल के साथ 1751, 17 और 17 51 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कहीं कहीं 106, कहीं कहीं 108 लिखेगा, तो यकीन मानिए 100 से 5 से लेकर और 110 के बीच में ही आंसर रहेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो। श्रीलंका की सीमा जी 100 किलोमीटर से साथ लगती है और श्रीलंका खाली इंडिया के साथ जलीय सीमा साझा करता है। ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। इंडिया के नक्शा में इसका छाप जरूर आपको दिखेगा, क्योंकि है ये जो सामुद्रिक दूरी होती है कि इससे बाहर हो उसके अंदर में आ जाता है, इसीलिए इसकी नक्शा भी साथ में लेकर भारत की मैप दिखाया जाता है।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ये जलीय और स्थलीय ये दोनों सीमा साझा करता है कि जल वाला सीमा भी लगती है, समुद्री किनारा, और स्थलीय सीमा भी लगती है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, पूछा गया था, प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। या फिर मैं याद दिला दूं कि आर्टिकल पे एक होल वीडियो बना दिया हूं जी, उस आर्टिकल से अगर बाहर आपका क्वेश्चन आ जाए तो मैं भी यही हूं, आप मुझे कह सकते हो, है ना। तो आर्टिकल 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये राजीव कुमार है। राजीव कुमार वो वाला मत समझ लेना जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, और इनका जो है राजीव कुमार का जगह सुमन बेरी लिए थे, है ना। तो ये अलग राजीव कुमार है, और ये आपका जो है चुनाव आयुक्त है मुख्य वाला। अगर आपको पहला चुनाव आयुक्त पूछ दिया जाए जी स्टैटिक्स में, तो सुकुमार सेन जो है आंसर करके आना है, राइट। चुनाव आयोग को जो है भाग 15 में रखा गया है। आर्टिकल अभी आपने देखा 324, और निर्वाचन संबंधित जो भी पद्धति है भारतीय संविधान के अंदर 324 से लेकर अनुच्छेद 329 के ए तक में वर्णित है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला, चुनाव आयोग का अगर आपसे काम पूछ दे भैया तो क्या बताओगे? सभी राष्ट्रीय पार्टी को जो है चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राष्ट्रपति इन सब का भी जो है चुनाव वगैरह करवाना, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से जो चुनाव संबंधी विवाद होता है उसे कौन निपटाता है? तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्योंकि भाई इनके गरिमा की सवाल है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं राष्ट्रपति वाला विवाद ले जाऊंगा तो क्या गरिमा रहेगी राष्ट्रपति साहब का, है ना। तो इसीलिए खाली सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है। तथ्यों को सुलझा के समझते चलिए। भारत में 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, और आपको याद होगा कि इंडिया में लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 किया गया है। ये दोनों मैं एक ही साथ बताता हूं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इलेक्टरल डे। इस 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। ये बात सब जरूर ध्यान रखना है। 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस हो गया जी, है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था खालसा पंथ के संस्थापक कौन और कब किए थे? ये भी जी कितनी हजार करोड़ बार बता चुके हैं, यहाँ तक कि ये भी एग्जाम्पल देके बताए हैं कि इनका जो मकबरा है नांदेड़ में है, ठीक है ना। तो खालसा पंथ के जो संस्थापक हैं ये आपका गुरु गोविंद सिंह है। 1699 ईस्वी में किए थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थी, या लास्ट गुरु कह सकते हैं इसे। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ था, और जो इनके समाधि है, मकबरा कहना सही नहीं होगा क्योंकि बिकॉज ये मुस्लिम धर्म में बिलोंग नहीं करते थे, तो इनका समाधि कहना सही रहेगा। तो समाधि जो है इनके महाराष्ट्र के नांदेड़ में है, ठीक है। और इनको जो मारा था ना गुरु गोविंद सिंह को, ये गुल खान नामक पठान ने इनके हत्या कर दिए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में स्थित है जी स्वर्ण मंदिर, इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। इसके अलावा सिख धर्म के संस्थापक अगर पूछा जाए तो गुरु नानक साहब जो है सिख धर्म के संस्थापक है ना। इसके अलावा वाहे गुरु सतनाम वाला आप सुने होंगे, इनके परम जो मंत्र है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? तो ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं जी, पीडीएफ। और चिल्ला चिल्ला के मैं ये सिर्फ बताने की कोशिश किया कि भैया जो सेल वाल है ना, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है, और ये सबसे बड़ी अंतर है, ठीक है, ये सबसे बड़ी अंतर है। आप किसी भी जंतु कोशिका में सेल वाल को नहीं पाएंगे, ठीक है, जैसे आप पेड़ पौधे पे देखते भी होंगे, है ना। तो ये जो है आज छपा है, तो बात सुनते जाइए, काम बनता जाएगा, ठीक है। शेरशाह सूरी के दौरान कौन से वंश की स्थापना किया गया? अच्छा नहीं, शेरशाह सूरी के द्वारा कौन से वंश की स्थापना किया गया? या फिर कुछ बच्चे बचा रहे हैं कि सूर्य वंश के संस्थापक कौन थे? सूर्य वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, एक सूर्य वंश अलग है, सूर्य वंश जो है ये अलग है, ठीक है। एक सूर्य वंश अलग है। सूर्य मतलब असुर वाला सूर्य जी, असुर मतलब क्या? रावण। इसी में से सूर्य अ हटा दो, माने नहीं होता हिंदी में। तो सूर्य वंश के जो संस्थापक हैं ये आपका शेरशाह सूरी किए थे। और किसको हराया था आप जानते हैं? हुमायूं से सीख के हुमायूं को ही हराया था इन्होंने। और कन्नौज बिलग्राम चौसा का युद्ध जो आप जानते हैं शेरशाह सूरी ने ही जीता था, और जो है बहुत दिनों तक निर्वासित रहना पड़ा था हुमायूं को, ठीक है। शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम है ये फरीद खां है, ये भी बताया। जैसे शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां है ना, अकबर का जलालुद्दीन अकबर है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। बाबर का जहीरुद्दीन बाबर है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये जहांगीर का सलीम, इसके अलावा ये शाहजहां का खुर्रम, ये सब जरूर ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। शेरशाह सूरी हुमायूं बिलग्राम के युद्ध में हराते बता दिया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, अगर ये बने तो। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है, सासाराम में है। दोस्तों मैं थोड़ा आज इनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ, कुछ कारण है। मेरे पड़ोसी में किसी की डेथ हो गई है, वो काफी अच्छे इंसान थे,
तो कल ही हुआ है ऐसा, तो अभी तक जो है थोड़ा मन वहीं पे टिका हुआ है, इसीलिए थोड़ा एनर्जी में नहीं हूँ फुल में। फिर भी आप लोगों को वीडियो न छूटे इसीलिए जैसा हो रहा है लेके आ रहा हूँ। शेरशाह सूरी का अफगान शासक थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई शेरशाह सूरी जैसे मंगोल होते हैं, जैसे आपका तैमूर लंग वगैरह पूछा जाता है भाई कि कहाँ के रहने वाले थे, तो मंगोलिया के। और ये इसी प्रकार से शेरशाह सूरी क्या हो गए, अफगान शासक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह। ये भी आपका जो है प्रैक्टिस सेट के अंदर है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। वहीं पे दिल्ली चलो का नारा इसी फॉर्म में सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, क्योंकि ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है जी। और टीसीएस जब एग्जाम कंडक्ट कराता है, एग्जाम चाहे किसी भी चीज का हो, समझ लीजिए एसएससी की पैटर्न आएगी, ठीक है। चिपको आंदोलन से संबंधित नेता कौन है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा है जी, प्रैक्टिस सेट में है। और ये भी बताया था कि इसके ऊपर कौन से पुरस्कार दिया जाता है, इससे संबंधित कौन सी महिला है, ठीक है। चिपको आंदोलन पेड़ बचाओ से संबंधित उत्तराखंड में चलाया गया एक प्रकार का आंदोलन है। सभी आदमी पेड़ से चिपक गए और पेड़ को कटने से बचाए, इस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण किए। और इतिहास में यह आंदोलन काफी फेमस है। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता थे। और गौरा देवी लेडीज में इनके जो है सहपाठी थे, मतलब इसमें काम किए थे, सहपाठी नहीं कह सकते, कलीग कह सकते हैं, इसके साथ में काम किए थे गौरा देवी। तो लेडीज में गौरा देवी का नाम आप रखिएगा। इसी प्रकार से आंदोलन को, एक आंदोलन होता है एपिको जो आपका साउथ में होता है, और एक आपका बिश्नोई समाज के द्वारा राजस्थान में होता है। ये सभी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है ये भी दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और राजस्थान के सरकार के द्वारा भी दिया जाता है। ये वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई जो है राजस्थान में खेजरी के वृक्ष काटे जाने पर जो है इन्होंने आंदोलन चलाया था, तो चिपको आंदोलन की श्रेणी में हम इसे भी रख के याद कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कौन सी नदी चली, विवाद चली थी, तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये तीनों के बीच चली गई थी। कृष्णा नदी का उद्गम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये महाबलेश्वर कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर एक हिल स्टेशन है, यहीं से महाबलेश्वर नदी निकलती है। वैसे कोयना नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, राइट। इसके अलावा विराट कोहली ने शतक लगाने के मामले में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पिशियस है। बस मुझे इतना सुनने में आया है कि विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो हाल फिलहाल में जो विराट कोहली के कारनामा है ये जो है शतक बनाने के मामले में रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ना है, ठीक है। तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन एग्जैक्ट, इसमें मैं 100% वोट नहीं डालूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट किया था। बहरहाल मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली जो है 71 शतक मारने की रिकॉर्ड जो रिकी पॉन्टिंग के थे उसे 72वां शतक लगा के तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा रिकी पॉन्टिंग आंसर होगा। इंडिया की सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का जो कारनामा किए हैं ये आपका झारखंड का छोरा ईशान किशन ने किया है। ईशान किशन जो है पिछले आईपीएल के सबसे महंगा खिलाड़ी थे, और इस आईपीएल के जो अभी 2023 में आईपीएल होने वाला है भाई साहब, सैम करन सबसे महंगे किंग्स 11 पंजाब का, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडिया में दोहरा शतक लगाने वाले जो हैं ये आपका सचिन तेंदुलकर सबसे पहले 200 रन बनाए थे, करेक्ट। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा सर्वाधिक स्कोर करने वाला व्यक्तिगत खिलाड़ी है, 264 रन, इससे ज्यादा कोई नहीं बनाया है। शुभमन गिल हुए हैं, और आपका जो है ईशान किशन हुआ है, शुभमन गिल भी हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो सती प्रथा का अंत जो है ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में किए थे। ये भी आपका प्रैक्टिस सेट की वीडियो है। और सती प्रथा का अंत कराने में सबसे बड़ा प्रयास जो है राजा राम मोहन राय का रहा था। राजा राम मोहन राय से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे भारत का अग्रदूत कहा जाता है या आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे आपका 1828 ईस्वी में। यह भी पूछा जाता है कि कहां पर किए थे ब्रह्मा समाज की स्थापना, तो कोलकाता के अंदर किए थे जी। एक आर्य समाज है जी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई के अंदर होता है, क्योंकि उस समय मुंबई नहीं हुआ करता था, बंबई हुआ करता था। और यह आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि द बंगाल गजट किसके द्वारा चलाया गया था, तो जेम्स ए हिक्की के द्वारा चलाया गया था। भारत का यह सबसे पुराना अखबार है। एक प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो अमृत गार्डन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके आज सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जोरदार से लाइक कर दीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मुझे जैसा कि लग रहा है कि सभी शिफ्ट में साहित्य अकादमी से प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं साहित्य अकादमी पे एक होल पिक्चर, एक होल वीडियो 5 से 7 मिनट का ले आऊंगा ताकि आपका प्रश्न कवर हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।